क्वेश्चन है कि चीन में सबसे प्रदूषित पाई जाने वाली नदी कौन सी है। और आपके ऑप्शन है यांगत्से नदी, दूसरा है हुआंगहो नदी, तीसरा है ली नदी और चौथा ऑप्शन है आपका डोंगजियांग नदी। तो आपको बताना है कि इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। बिल्कुल सही। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा डोंगजियांग नदी। कौन सा? डोंगजियांग नदी होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने ब्लू डॉट नेटवर्क की शुरुआत की थी? क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश ने ब्लू डॉट नेटवर्क की शुरुआत की थी? आपके ऑप्शन हैं ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी जापान। आपको सही आंसर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर अमेरिका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वर्ष 2030 तक 10,000 चीता जोड़े जाने का लक्ष्य किस देश ने रखा हुआ है? आपके ऑप्शन है भारत, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और केन्या। सही आंसर का आपको चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर यहाँ पे नामीबिया हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चेक 2024 पर्यावरण अवकाश सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी कनाडा। आपको सही आंसर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर यहाँ पे अमेरिका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्रिस्टल ग्लोब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रिस्टल ग्लोब पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? और आपके ऑप्शन हैं खेल, बी पर्यावरण, सी कला, डी विज्ञान। तो आपको सही आंसर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर पर्यावरण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है? आपके ऑप्शन हैं ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। आपको सही आंसर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही आप आंसर यहाँ पे हरियाणा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे बड़ा जलवायु समझौता क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अपनाया गया था? आपके ऑप्शन हैं 1990, 1997, 2005, 2012। तो आपको सही आंसर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर यहाँ पे 1997 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 2005, बी 2010, सी 2012, डी 2015। तो आपको सही आंसर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर 2010 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं जिम कार्बेट, बी रणथंभौर, सी डेजर्ट नेशनल पार्क, डी हेमिस नेशनल पार्क। आपको सही आंसर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर हेमिस नेशनल पार्क हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा संगठन लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट प्रकाशित करता है? आपके ऑप्शन हैं IUCN, ऑप्शन बी UNEP, सी WWF, डी IPCC। तो आपको सही आंसर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर यहाँ पे WWF हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे संबंधित है?
आपके ऑप्शन हैं ए स्वच्छ हवा, बी जैव विविधता, सी स्वच्छ समुद्र तट, डी जल संरक्षण। सही आंसर का आपको चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर यहाँ पे स्वच्छ समुद्र तट हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा था। आपके ऑप्शन हैं ए नंदा देवी, बी सुंदरबन, सी नीलगिरी, डी मानस। आपको सही आंसर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर नीलगिरी हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर, डी 2 अक्टूबर। आपको सही आंसर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर 5 जून हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वच्छ गंगा मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। आपके ऑप्शन है 2010, बी 2014, सी 2016, डी 2018। आपको सही आंसर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर 2014 हो जाएगा, जिसमें स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत किया गया था। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजीएस कितने हैं। आपके ऑप्शन हैं ए 10, बी 15, सी 17, डी 20। सही आंसर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर 17 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में किस स्थान पर ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की गई है। आपके ऑप्शन हैं ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी कर्नाटक। आपको सही आंसर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर यहाँ पे गुजरात हो जाएगा। गुजरात राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आईयूसीएन की रेड लिस्ट किससे संबंधित है, या किसके बारे में ये लिस्ट निकलती है। आपके ऑप्शन हैं ए लुप्त प्राय प्रजातियां, बी जलवायु परिवर्तन, सी प्रदूषण, डी पर्यावरण नीति। आपको सही आंसर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर यहाँ पे लुप्त प्राय प्रजातियों से है, क्योंकि जो रेड डेटा होता है वो लुप्त प्रजाति जो समाप्त होने वाली प्रजातियां होती हैं, जिसमें उन्हीं की चर्चा किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए ग्रीन हाउस गैस, बी ओजोन परत संरक्षण, सी जैव विविधता, डी सतत विकास। आपको सही आंसर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर ओजोन परत संरक्षण हो जाएगा, जिसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सबसे अधिक वन किस क्षेत्र में हैं। आपके आंसर हैं ए उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ए पुणे, बी पुडुचेरी, सी मेघालय, डी फियांग। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही उत्तर यहाँ पे फियांग हो जाएगा, जहाँ पे भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से किस गैस के कारण होती है। आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी
हीलियम। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसका फार्मूला होता है CO2। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं: ए 29 जुलाई, बी 14 अगस्त, सी 1 मई, डी 22 अप्रैल। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही उत्तर यहाँ पे 29 जुलाई हो जाएगा। 29 जुलाई के दिन ही ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं: ए UNEP, बी विश्व बैंक, सी येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय, डी IPCC। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही उत्तर येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय हो जाएगा, जो अपने स्टडी के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पे अपनी रिपोर्ट जारी करता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं: ए इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, बी राजीव गांधी हवाई अड्डा, सी कोचीन हवाई अड्डा, डी बेंगलुरु हवाई अड्डा। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका जो सही आंसर है वो है कोचीन हवाई अड्डा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भारतीय शहर को सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं: दिल्ली, बी मुंबई, सी कानपुर, डी पटना। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन ए दिल्ली हो जाएगा, जो कि भारत के शहरों में देखा जाए तो सबसे प्रदूषित शहर, और यह एकमात्र ऐसा शहर है कि जो गर्मियों के दिनों में सबसे गर्म शहर है, और ठंडियों के दिनों में सबसे सर्दी भी यहीं पे सबसे ज़्यादा पड़ती है। और प्रदूषण के दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर भी यही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है: वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शन हैं: ए 1952, बी 1972, सी 1984, डी 1999। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर यहाँ पे 1972 हो जाएगा, जिसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रीन बॉन्ड किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं: स्वच्छ ऊर्जा वित्त पोषण, बी बैंकों की ऋण प्रक्रिया पे, सी कृषि उत्पाद पे, डी जल संरक्षण पे। आपको बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल सही। आपका सही आंसर यहाँ पे स्वच्छ ऊर्जा वित्त पोषण पे है। अगला क्वेश्चन है हमारा: भारत का पहला मारीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं: ए उड़ीसा, बी अंडमान, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही उत्तर यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, मरीन नेशनल पार्क जहाँ पे मरीन नेशनल पार्क स्थापित किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन हैं: 1950, बी 1973, सी 1985, डी 1992। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही उत्तर 1973 हो जाएगा, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष शुरू किया गया था। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं: ए 22 अप्रैल, बी 3 मार्च, सी
5 जून, डी 18 सितंबर। सही उत्तर का चुनाव करना है। बिल्कुल सही। आपका सही उत्तर यहाँ पे 3 मार्च हो जाएगा, जिस दिन विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। और जाते जाते हम आपको ये भी बता देते हैं कि पिछले वीडियो हमने आपको बताया हुआ था कि भारत में सबसे शक्तिशाली या सबसे महत्वशील या सबसे पैसे में देखा जाए सबसे अधिक दृष्टि से कौन सा ग्रुप आगे है। तो उस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप। कौन सा हो जाएगा? टाटा ग्रुप।